जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन भगवान परशुराम का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने क्रोध से अपनी आंखें खोली, क्योंकि वे जान गए थे कि उनके आराध्य गुरु भगवान शिव का धनुष टूट गया है। क्रोध से जलते हुए परशुराम अपने कंधे पर फरसा धारण किए हुए जनक की सभा में पहुंचे। उनके भयानक रूप को देखकर वहां मौजूद सभी राजा महाराजा भय से कांप उठे। उत्सव का माहौल पल भर में गहरे सन्नाटे में बदल गया। परशुराम ने गरजते हुए पूछा, किसने मेरे स्वामी शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है? वो मेरे सामने आए, नहीं तो मैं यहाँ उपस्थित सभी राजाओं का वध कर दूंगा। उनकी आवाज से पूरा सभा भवन गूंज उठा। ये देखकर श्रीराम अत्यंत विनम्रता से आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, हे मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है? राम के वचन सुनकर परशुराम का क्रोध और भी भड़क गया। वे बोले, सेवक वो होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके कोई सेवक नहीं कहलाता। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, उसका नाम बताओ। अपने भाई का अपमान सहन न कर पाने के कारण लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि, हमने तो बचपन में ऐसे कई छोटे मोटे धनुष तोड़ दिए थे। इस पुराने और जर्जर धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर परशुराम का क्रोध आग में घी का काम कर गया। उन्होंने लक्ष्मण को घूरते हुए कहा, रे मूर्ख बालक, तू शिव जी के दिव्य धनुष की तुलना साधारण धनुषों से करता है। तेरी ये ढिठाई तेरी मृत्यु को निमंत्रण दे रही है। राम ने फिर से बीच बचाव करते हुए परशुराम को शांत करने की कोशिश की। हे मुनिवर, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। ये तो अभी बालक है। धनुष मैंने तोड़ा है, इसलिए आपका जो भी क्रोध है वो मुझ पर दिखाइए। परशुराम ने संदेह के साथ भगवान विष्णु का दिव्य धनुष शारंग प्रस्तुत किया। यदि तुम वास्तव में उतने ही शक्तिशाली हो तो इस विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं अपनी हार मानकर यहाँ से चला जाऊंगा। राम ने जैसे ही धनुष को हाथ में लिया, उस पर प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। ये दिव्य चमत्कार देखकर परशुराम को ज्ञान हो गया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका सारा क्रोध शांत हो गया और वे राम को प्रणाम करके तपस्या करने के लिए वापस पर्वत पर लौट गए।